नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। बात आज की खबरों की करते हैं। तो आज की खबरों की रफ्तार में अगर सबसे पहले बात करें तो 2024 के लिए और 2023 में 9 राज्यों के होने वाले चुनाव के लिए समझिए कि आगाज़ हो चुका है। पूर्वोत्तर से इसकी शुरुआत होगी और पूर्वोत्तर में 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। अगर बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान रहेगा और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान रहेगा। तीनों राज्यों के नतीजे जो हैं वो 2 मार्च को आएगा। 2 सीटों मिलने के बाद भी पिछली बार की अगर बात करें तो नागालैंड और मेघालय में बीजेपी ने तख्ता पलट कर दिया था और 21 सीटों के बावजूद कांग्रेस हाथ मलती रह गई थी मेघालय में। पीएम आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर हैं। दोनों दौरों के दौरान वो लगभग 49,600 करोड़ की परियोजनाओं की वो शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुंबई में उनका रोड शो भी रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से कई सीनियर मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। कैबिनेट में बड़े बदलाव के फेरबदल के आसार नजर आ रहे हैं। जिनके परफॉर्मेंस नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री ने होमवर्क दिया था, टास्क दिया था, वो अगर परफॉर्म नहीं किए हैं तो उनके छुट्टी के आसार दिखाई दे रहे हैं। इचलकरंजी शहर में आज केंद्रीय नगरीय विमान उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगमन है और वो भी कई परियोजनाओं की उद्घाटन करने वाला है। वित्त मंत्रालय से एक संवेदनशील खबर आ रही है। वित्त मंत्रालय के संवेदनशील जानकारी लीक करने वाले जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है और एक की गिरफ्तारी भी हुई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं बल्कि स्मार्ट आदमी हैं। राहुल गांधी ने अपने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो दूसरे चरण में शुरू हुआ है, उन्होंने साफ कर दिया है कि आरएसएस के दर पर वो नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस के दरवाजे वरुण गांधी के लिए बंद हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने हाथ से दूरी बना ली है, यानी कि कांग्रेस से दूरी बना ली है और कार की सवारी के लिए वो चल पड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा में न जाकर वो केसीआर की रैली में अखिलेश यादव तेलंगाना पहुंचे हैं। सचिन पायलट ने बड़े ही शायराना अंदाज में गहलोत को निशाने पर लिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम नहीं है। जोशीमठ की बात करें तो बहुत सारे आलोचनाओं पर सीएम धामी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह प्राकृतिक आपदा है, समाधान खोजने में पूरा तंत्र लगा हुआ है। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें जुटी हुई हैं, लोगों को वहां से विस्थापित किया जा रहा है, जल्द ही इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। गूगल पर 1,337 करोड़ के जुर्माने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। इस फैसले पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वेल्स के खिलाफ भारतीय टीम टूर्नामेंट का अपना तीसरा मैच खेलने उतरेगी। इससे पहले भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में स्पेन को हराया था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ मैच बराबरी पर छूटा था, टाई हुआ था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ब्रिस्बेन की पारी ने इंडिया से लगभग छीन ली थी जीत। खेली 140 रनों की धमाकेदार ये पारी खेली गई थी। भारत ने हैदराबाद में हुए पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया था। इसके साथ ही अगर बात करें तो एक इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी खबर है। विवेक मालोक मसौरी राज्य के कोषाध्यक्ष बने हैं। पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। हरियाणा के हैं विवेक मालोक। इस पद पर पहुंचने के लिए वो पहले गैर श्वेत व्यक्ति हैं। अमेरिका राज्य मसौरी के गवर्नर के ट्वीट करके ये घोषणा दी गई है। स्टेट ऑडिटर चुने गए स्कॉट फिट्जपैट्रिक की उन्होंने जगह ली है। भारतीय मूल के विवेक मालेक कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अमेरिका के मसौरी राज्य के पहले गैर श्वेत कोषाध्यक्ष की बात करें तो विवेक मसौरी हैं। इसके साथ ही अगर जौनपुर की बात करें तो जाफराबाद क्षेत्र के मिस्रीपुर ग्राम निवासी अमिताभ मिश्र पत्रकार को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है और वो फरार हो गए हैं।
आगे अगर बात करें तो मदरसा को लेकर के कहीं ना कहीं एक खासा कहें कि राजनीति भी चमक रही है और कई लोग इससे नाराज नजर आ रहे हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो बाल संरक्षण अधिकारी आयोग ने के अध्यक्ष प्रियंक ने सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट करते हुए एक ट्वीट ट्रेंड करते हुए उन्होंने मदरसा बोर्ड द्वारा आयोग की सिफारिश को खारिज किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल बोर्ड ने गैर मुस्लिम बच्चों के मदरसों में प्रवेश पर रोक लगाने की आयोग की सिफारिश पर ऐतराज जताया था। कुश्ती फेडरेशन की बात करें तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की आवास की बैरिकेडिंग सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध चल रहा है और उनके विरोध का ये दूसरा दिन है। इसी के साथ ही प्रदीप दहिया जो कि कोच हैं रेसलिंग फेडरेशन के, उन्होंने कहा कि इतने बड़े खिलाड़ी अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी जिसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ है, जहां आग होता है वहीं धुआं होता है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे कई दिग्गज पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कुश्ती में अपना परचम लहराया है, उन्होंने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जो कि सांसद भी हैं बीजेपी के ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाया है। यौन शोषण का ये आरोप है और उसके समर्थन में बजरंग पुनिया से लेकर कई दिग्गज पहलवान जो हैं वो जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से ब्रजभूषण शरण को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अपना रिप्लाई इस पे, अपना जवाब इस पे दे। सफाई में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं, जांच बैठाई जाए तो मैं ये पद छोड़ दूंगा, मैं फांसी पे लटकने को तैयार हूं। लेकिन कई दिग्गज खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि अगर आरोप लगा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है। आगरा के सांसद, आगरा में अगर बात करें तो आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका वर्चुअली शुभारंभ किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर भी इस उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। राजवर्धन राठौर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। मैराथन से सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत हुई है। सेंट जॉन्स कॉलेज के एकलव्य स्टेडियम तक ये मैराथन जो है वो चला है। खेल स्पर्धा में हजारों की संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए हैं। आज की खबरों में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश विदेशों में क्या क्या चल रहा है, जिस पर आज पूरे दिन मीडिया और देश की जनता की सुर्खियां की नज़रें टिकी रहेंगी। हेलीकॉप्टर क्रैश में अगर बात करें तो यूक्रेन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 16 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये एक नेचुरल क्रैश था या इसे साइबर तरीके से उड़ाया गया है। भारत और मालदीव पर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी है, ऐसा बयान जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने दिया है। एस जयशंकर ने चीन ड्रैगन की जकड़ में भारत के 2 पड़ोसी एक्शन में जेम्स बॉन्ड जयशंकर धरती के स्वर्ग को दिलाएंगे आज़ादी। जयशंकर ने फिर एक बार बड़े ही शायराना अंदाज में कहा है कि चीनी ड्रैगन की जकड़ में भारत के 2 पड़ोसी एक्शन में जेम्स बॉन्ड, यानी कि भारत को उन्होंने जेम्स बॉन्ड कहा है और ये साथ में ये भी कह दिया है कि धरती के स्वर्ग को यानी कि पीओके को आज़ादी दिलवा के रहेंगे। कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा है, पीओके की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा की आज जम्मू कश्मीर में एंट्री हो चुकी है और सुरक्षा के चाक चौबंद जो है बढ़ा दिए गए हैं। भारत के लोगों के ने यात्रा को बड़ी सफलता दिलाई है, ऐसा राहुल गांधी का बयान आया है। जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो रमेश ने कहा है जम्मू कश्मीर में पदयात्रा की दूरी कम की जा सकती है। कूटनीति में भारत के आगे अब उसके दुश्मन देश भी झुक रहे हैं। चीन और पाक दोनों रास्ते पर आ गए हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि जल्द ही ये दोनों देश भारत पर एक टेबल पर आकर बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे। पीएम मोदी आज मुंबई में हैं और अपना रोड शो करेंगे। वित्त मंत्रालय का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी दूसरे देशों को
उसकी सीक्रेट जानकारी दे रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देश के शीर्ष पहलवानों ने WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विनेश फोगाट ने लगातार यौन शोषण का आरोप लगाया है, विनेश फोगाट के इस आरोप के साथ ही राजनीति गर्मा गई है। स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली महिला सेल की चीफ भी हैं और उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से है, वो भी उनसे मिलने पहुंची हैं। कई राजनीतिक गलियारों से इसको लेकर के बयान आ रहे हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप पर WFI अध्यक्ष ने कहा है कि सही साबित हुआ तो फांसी लगा लूंगा। फोगाट बोली, PM को देंगे सबूत। उन्होंने दावा किया है कि हमारे पास सबूत पड़े हुए हैं जिसे हम PM को देंगे। असेंबली इलेक्शन की बात करें तो हमने बता दिया कि 2 मार्च को 3 राज्यों के में मतदान के दिन जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं और 2 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। CBI की बड़ी कार्रवाई हुई है। केरल में आयकर धोखाधड़ी के आरोप में नौसेना के कर्मियों सहित 31 के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी को जेल में राहत नहीं मिलेगी, सुपीरियर क्लास की सुविधा भी नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को पर आरोप लगाते हुए उन्हें लाचार मुख्यमंत्री कहा है। KCR भी हैं PM पद के उम्मीदवार, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। तिजोरी से पेपर बाहर कैसे आए, ये तो जादूगरी हो गई। अशोक गहलोत पर आक्रामक होकर सचिन पायलट ने उन पर आरोप लगाया है। जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर के माइक्रोसॉफ्ट लेआउट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट भी मंदी से परेशान है। 10,000 कर्मियों को निकालने का फैसला उसने किया है। चीन में कोरोना के नए आंकड़े जो हैं वो होश फाख्ता करने वाले हैं। एक दिन में 36,000 लोगों के मौत होने की आशंका है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट ODI में शुभम गिल का दोहरा शतक लगा है। भारत ने न्यूजीलैंड को 350 रनों का लक्ष्य दिया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ODI में रोमांचक मैच में भारत की जीत हुई है और न्यूजीलैंड को 12 रनों से भारत ने मात दे दी है। महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम ने जो जीत लगाई है और हैट्रिक लगाया है, सुपर 6 में भी उनकी जगह पक्की हो चुकी है। ये आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। कुछ राज्य स्तरीय खबरों पे की भी अब बात करेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों को संसाधन, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। आगरा में जो सांसद प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ है उसको लेकर उस पे ये प्रधानमंत्री का बयान आया है। भारत और मालदीव सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लेकर के 10,000 करोड़ मालदीव रुपया देने की घोषणा की गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास अभी भी तनाव जो है वो बना हुआ है। पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G20 देश में भारत की तरफ से ये बयान आया है। केरल में बोली राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार। वर्ष 2025 के समापन से पहले सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी के लिए किए जाएंगे प्रयास। सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान आया है। घरेलू और वैश्विक बाजारों में सस्ते दरों पर दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता होगी। और दावोस में ये बात जो है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में साहस थी, दूरदृष्टि थी और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से ये बयान आया है। सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के शिष्टमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 3 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे हैं और वहां पर भारत के अपनी स्ट्रैटेजी मालदीव की तरफ क्या रहेगी इसको पटल पे रख रहे हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग नन फ्रांस की ल्यूसायल रैंडो का 118 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल मंत्रिमंडल का विस्तार आज करेंगे और 15 और मंत्रियों को उसमें शामिल करेंगे। बिहार के मुंगेर जो गंगा में क्रूज चला था वो बिहार के मुंगेर में गंगा विलास क्रूज पहुंच चुका है। जम्मू के राजौरी जिले में
के खियौरा में शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किए गए हैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झारखंड में 200 से अधिक आदिवासी बालिकाओं को प्रमाण पत्र दिए हैं। आज की खबरों में इतना ही। खबरों के साथ आप फिर बने रहेंगे और दिन भर की सुर्खियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे, लेकिन आप न्यूज़ अड्डा इंडिया देखते रहिए, खबरों की रफ्तार अनीता चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।